बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ पिनलेस हिजाब या पिनलेस स्काफ़ या इंस्टेंट स्काफ़, या मेरी ज़ुबान में अगर आप इसको कहें तो ये झटपट स्काफ़ भी है। मतलब इसको पहनते वक्त आपको किसी किस्म की पिन लगाने की या उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो कपड़ा लिया है उसकी लंबाई है तकरीबन 60 इंच और उसकी चौड़ाई है 30 इंच। आप चाहें तो अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैं आपको पैमाइश बता रही हूँ ये नॉर्मल लड़की के लिए या बच्ची के लिए बिल्कुल बेस्ट है। सबसे पहले मैंने 60 इंच जो मेरे पास लंबा कपड़ा है इसके मिड में मैंने एक छोटा सा निशान लगाया है 30 के ऊपर। ठीक है, अभी फेस की पैमाइश जो मेरे पास है वो है 20। जैसे हम कोई भी सादा स्काफ बनाते हैं जिसके नीचे सिलाई लगी होती है, बस आप फेस के ऊपर रखते हैं और उसको चिन के नीचे से सेट कर लेते हैं। जैसे अमूमन स्कूल की बच्चियों के स्काफ होते हैं, जामियात वगैरह के होते हैं, उस तरीके से। तो वो 20 है मेरे पास और उसके अंदर मैं तकरीबन 4 ऐड करूँगी और हो गया 24। अब 24 पैमाइश करके दोनों तरफ ये जो मेरे पास कपड़ा है या स्काफ है इसके दोनों तरफ जो है मैं निशान लगा दूँगी। ये 24 है टोटल और दूसरी तरफ से भी ये 24 है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। 20 तो मेरे पास फेस की पैमाइश है टोटल और 4 इंच का मैं इसमें इजाफा करूँगी नीचे सिलाई के लिए। ठीक है, अभी जो माथा पट्टी है जो हमने माथे के ऊपर आती है उसके लिए मैंने सादा कपड़ा लिया है, ये जैसा कि आपके सामने है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन जो मैंने ली है वो है 12 और यही आइडियल चौड़ाई होती है तकरीबन सभी स्काफ और मास्क वगैरह की माथा पट्टी की। अभी ये जिस तरह मैं आपके सामने इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, आप कोशिश कीजिए बिल्कुल इसी तरीके से इसको फ़ोल्ड करें। मैंने ये तकरीबन 3 चुनट के लिए कि इसके अंदर 3 चुनट आ जाएं। ये देखें जैसा कि आपके सामने ये 3 चुनट इसमें इजीली आ गई हैं। आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा चुनट देना चाहते हैं तो आप इससे बड़ा ले लें, लंबाई में कपड़ा बड़ा ले लें, या अगर आपका माथा चौड़ा है तो आप चौड़ाई में भी इसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास तो चूँकि ये माथा पट्टी 7 इंच मतलब डबल 14 इंच, टोटल 14 इंच लंबाई में थी। मैं दोबारा आपको फोल्डिंग करके बता देती हूँ। बहुत इजीली आपने इसको ऐसे रखना है, 1 फोल्ड और ये 2 फोल्ड और ये 3 फोल्ड, और अभी आप पिन लगा के इसको साइड से सेट कर देंगे। ठीक है, ये पिन लगा के हमने इसको दोनों साइडों से सेट कर दिए। इनके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, ये जो चुनट हमने दी हैं तीनों इनके ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी, वरना इनकी सारी खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैं आपके सामने पिन लगा रही हूँ, ये आपने दोनों तरफ से ये जो हमने कट लगाया था टोटल 24 इंच का फेस का जो राउंड बनाने के लिए, ये उसके मिडल से हम इसको स्टार्ट करेंगे। मतलब टोटल हमारे पास वो 24 इंच है और ये 14 इंच है। जो माथा पट्टी है हमारी वो 14 इंच है और जो हमने फेस के लिए सर्कल छोड़ा था वो 24 निशान लगाया था। तो साइड्स पे जो जगह है उसको हम खाली छोड़ेंगे। ये सिर्फ माथे के लिए है। ये देखिए आपके सामने मैंने इसको जहाँ जहाँ पे मैंने पिन लगाई है यहाँ पे आप सुई के साथ इस जगह पे हर चुनट को नीचे की तरफ से पकड़ के एक कच्चा टांका लगा सकते हैं। ये इस तरह ये मैंने बना ली है। अब इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और देखिए जो हमने निशान लगाया 24 इंच का उसके मिडल को इसके बिल्कुल मिडल वाले निशान पे रख के इस तरीके से हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगा देंगे। ये एक साइड होगी। इसी तरह इसी दुपट्टे की या स्कार्फ की जो दूसरी साइड है उस साइड पे भी जो हमने निशान लगाया था वहाँ पे भी हम इसी तरह ये चुनट वाला कपड़ा जो माथा पट्टी है इसी तरीके से लगा देंगे। किनारे ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से हम लगा देंगे। ये दोनों सिलाइयाँ ये देखें जैसे कि मेरी पिछली 2 स्कार्फ वाली वीडियोस में दिखाया गया है माथा पट्टी लगाने का तरीका, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये देखें दोनों मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं।
अब मैं कागज़ पे आपको दोबारा समझाती हूँ। ये मेरे पास एक कपड़ा है जो 60 इंच लंबा है और तकरीबन 30 या 28 से 30 इंच चौड़ा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने इसको फोल्ड करके इसके मिड में निशान लगाया है, इसके दरमियान में। उसके बाद फेस के जो हमारी शेप है पूरी चिन से लेके पूरे हेड को कवर करते हुए, हमारे माथे से ऊपर से कवर करते हुए, वो हमारे पास 20 है। उसमें हमने 4 इंच का मज़ीद इजाफा करके 24, मतलब हमने दोनों तरफ 24 इंच कपड़े को फोल्ड करके निशान लगा दिए। अभी इस तरह चुना डाल के माथा पट्टी तैयार करेंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताई भी है। ये इसको एक तरफ से मैंने गोलाई की शेप इसलिए दी है ताकि मुझे याद रहे, मुझे आपको बताने में आसानी रहे कि इसको इस शक्ल में लगाना है, जिस शक्ल में ये भी कागज़ मेरे हाथ में है। इस तरीके से जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम, जैसे ये मैं समझा रही हूँ आपको, इस तरीके से आपने इसको लगा देना है। जैसे कि अभी मैं सिलाई लगाई है, इस तरफ भी और लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ आपने लगा देना है। बीच में जितना भी कपड़ा बच जाए वो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ये देखिए, ये मैंने एक तरफ भी लगा दी है और दूसरी तरफ भी माथा पट्टी लगा दी है। ठीक है, अब इस माथा पट्टी को जो एक साइड पे मैंने लगाई है, फोल्ड करके बिल्कुल मिड से रख के, फेस की जो मेरे पास टोटल फिटिंग आ रही है वो 20 आ रही है। तो 20 तक ऊपर की तरफ छोड़ के बाकी जो कपड़ा नीचे बचेगा पहले कपड़े के एंड तक, उधर मैं सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह ये यहाँ से सिलाई यहाँ तक, जो फोल्डिंग वाला ऊपर कपड़ा मुड़ा हुआ है यहाँ तक। ये माथा पट्टियाँ देखिए कागज़ पे लगी थी, दोनों तरफ लग गई। उसके बाद फेस का जो हमारा पूरी पैमाइश है, जो फिटिंग है वो 20 है। उस 20 के बाद ऊपर लूज़ छोड़ के, खुला छोड़ के नीचे की तरफ हम सिलाई लगा दी। ये फाइनल लुक है आपके सामने। ये देखें, मतलब सिलाई लगने के बाद ये एक तरफ अपने देख रहे होंगे कि मैंने ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है क्योंकि मेरे पास फालतू आ रहा है, मैंने काटा नहीं है। आप चाहें तो दोनों तरफ बराबर भी छोड़ सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से 30 इंच चौड़ा था तकरीबन और 60 इंच लंबा था। ये दोनों माथा पट्टियाँ लगाई। उन माथा पट्टियों को मिडल में से फोल्ड करके अपने चेहरे की फिटिंग के हिसाब से, जो आपकी, जहाँ पे आपकी चिन तक बिल्कुल फिट आए उतना छोड़ के बाकी आपने सिलाई लगा देनी है। ये इस तरह इन जगहों पे सिलाई लग गई। बस ये हमारा झटपट में स्कार्फ रेडी हो गया। ये आपके सामने हमारा स्कार्फ रेडी है। ठीक है, ये आपने फेस के ऊपर पहले एक जो राउंड है हमारा उसको फेस के ऊपर रखना है, बाद में ये दूसरे वाला राउंड उठा के सर के पीछे से घुमा के दोबारा माथे के ऊपर, मतलब जो पहले वाला हमारा माथा पट्टी है उसके बिल्कुल ऊपर ये दूसरी माथा पट्टी आएगी। उसकी ये एक बहुत प्यारी सी लुक आएगी। ये देखें, ये बहुत प्यारी सी एक लुक आएगी और